अमेरिका की प्रतिनिधि सभा सीनेट से कानून पास हो गया। वह कानून यह था, फ्रीडम ऑफ तिब्बत को आज़ाद करने के लिए जो बाइडेन साहब ने बिल को पास करवाया अपने संसद से। लेकिन चाइना ने धमकी दिया। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब अमेरिका में प्रोग्राम दिए और कहा जो बिल पास करवाए हैं उस पर आप दस्तखत मत कीजिए। वह एक धमकी भरे लहजे में कहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब एक तो राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए और बिल पास हुआ आज से 6 महीना हो गया। अब इनका कोई भविष्य भी नहीं है। जो ये चुनाव लड़ते तो जीत जाते, हार जाते तो वह अलग बात थी। तो हम चुनाव में ही नहीं हैं, तब तो आप रिटायरमेंट के बाद पूर्व राष्ट्रपति में गिनती होगी आपका। तो अमेरिका के इतिहास में और वर्ल्ड इतिहास में ये बहुत बड़ी दुख का विषय है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति अपने संसद से पास करवाया फ्रीडम ऑफ तिब्बत, उस बिल पर चाइना के दबाव में आकर के वो बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं आज तक। अगर वह दस्तखत कर भी दिए रिटायर होने के 4 दिन पहले, तो वह तो ऑटोमेटिक वह तो शिथिल हो गया। आप बिल पास करवाए, उस पर दस्तखत किए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तब तो वह कानून बनता है। कानून कैसे बनता है? कानून बन जाने से क्या हो जाता है? उसको लागू करना पड़ता है। कानून बना देने से कोई कानून नहीं बन जाता है। कानून का इम्प्लीमेंट होना ज़रूरत है, वह लॉ इफेक्टिव हो। कानून तो बहुत पहले था। ताइवान पर चाइना का दबाव, लेकिन वहाँ के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ने वहाँ पर प्रोग्राम दिया और जो बाइडेन साहब ने प्रोटेस्ट किया। चाइना ने कितना धमकी दिया, ताइवान को घेर लिया हवाई जहाज़ से, उस जहाज़ से कौन चीज़ से युद्धाभ्यास किया, हम ताइवान को मिला लेंगे, ताइवान हमारा अभिन्न अंग है, 1 चाइना पॉलिसी। लेकिन ताइवान के लिए जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने अहम भूमिका अदा किए, उसमें भारत का भी अहम योगदान रहा। उसी प्रकार से फ्रीडम ऑफ तिब्बत के लिए काम करना चाहिए। अगर आप डर गए, जो बाइडेन साहब अगर रिटायर हो जाते हैं, बिल पर दस्तखत नहीं करते हैं, बिल पर दस्तखत भी करते हैं 4 दिन रिटायर होने के 4 दिन पहले, वह बिल ऑटोमेटिक शिथिल हो जाता है। उस बिल का कोई महत्व तो नहीं हो जाता है। आज चाइना दक्षिण चीन सागर में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात कर दिया है, जो अमेरिका के लिए भी खतरा है। और चाइना का क्या है? चाइना के पास में क्या है? एक पाकिस्तान है, एक किम जोंग है, एक रूस है। चाइना के पास में 3 शक्तियाँ हैं। एक पाकिस्तान है, एक किम जोंग है, एक रूस है। और उसके पास में तो कुछ है नहीं। तो वह कभी किम जोंग के सहारे अमेरिका को धमकाता है, कभी विश्व को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, कभी पाकिस्तान
भारत पर युद्ध करने के लिए तैयार होता है, धमकी दे रहा है आज शहबाज शरीफ। क्यों? चाइना के सहारे। वह पाकिस्तान जिसका दो भाग में आज से 50 वर्ष पहले उनका दो भाग में कर दिया गया 1971 में। 1971 में। और कारगिल और ये सर्जिकल स्ट्राइक ये तो होता रहता है। जो चाइना अगले शताब्दी में भी, भविष्य में भी कभी भारत की बराबरी नहीं कर सकता है। आज तो दुनिया को सर्वनाश के कगार पर ला दिया है पाकिस्तान ने। आज मुसलमानों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं रहा पाकिस्तान के सहारे, क्योंकि 1971 में जब भारत के सामने, भारत के थल सेना के सामने पाकिस्तान का 93,000 सैनिक जब आत्मसमर्पण किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो कहा कि हम भारत ने हमें सेना की ताकत पर हमको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन हम जब तक पाकिस्तान विश्व मानचित्र पर है तब तक हम उसको जिहाद के माध्यम से भारत को चुनौती देते रहे। आज जिहाद, आज पाकिस्तान का जिहाद इराक हो, ईरान हो, सीरिया हो, लेबनान हो, हुती हो, लश्कर तैयबा हो, बांग्लादेश हो, आज मुसलमानों को जीने का अधिकार छीना है किसी देश ने, वह पाकिस्तान है। क्यों? अपने बच्चे को हम ट्रॉफी नहीं देंगे लेकिन पिस्टल देंगे, अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे लेकिन उसे ट्रेनिंग देंगे कि तुम किस प्रकार से जिहाद पैदा करेगा। यह देखना पड़ता है। तो पाकिस्तान विश्व के लिए खतरा है, मुसलमानों के लिए खतरा है। वह परमाणु बम, एटम बम दिखा रहा है, मालूम पड़ता है वही तो देखा है। यह चाइना का सहारा है, चाइना का भाषा बोलता है पाकिस्तान। तो यह जो बाइडेन साहब उसमें, उस परिस्थिति में आप तिब्बत के बिल पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं, तिब्बत के बिल पर आप दस्तखत नहीं कर रहे हैं, तो यह आपकी हार होगी, ये अमेरिका की हार होगी। विश्व में, वर्ल्ड में शांति समझौता का हार होगी। चाइना का विस्तारवादी नीति की जीत होगी, चाइना के विस्तारवादी नीति की जीत होगी। जो एक यात्रा हुआ शी जिनपिंग का और अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे हट गए तिब्बत के बिल पर दस्तखत करने से, ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं, आपके बिल गेट्स ने कहा भारत एक ग्लोबल वर्ल्ड है। आज अमेरिका से अधिक पॉपुलर, अधिक विश्व में जितने भी देश हैं उसके दुख सुख में अमेरिका से अधिक भारत उसमें सहयोग देता है, किसी भी देश के दुख में। आज इजराइल पर युद्ध हो रहा है, अमेरिका सीधा सीधे साथ दे रहा है, भारत सीधा सीधे साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इजरायली को बचा रहा है। आप एक पार्टी हो गए, यह पार्टी नहीं बनना है आपको, अमेरिका को बचाना है, विश्व में शांति स्थापित करना है। हमको तिब्बत को बचाना है, तिब्बत की आज़ादी करना है।